बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी इंडक्शन मोटर का MCQ सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, इसका भी पार्ट नंबर 3 हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है, कहते हैं द रनिंग स्पीड ऑफ द 3 फेज़ इंडक्शन मोटर इज़। तो जो रनिंग स्पीड होती है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की, तो वो बराबर होती है NR इज इक्वल टू NS 1 - S स्लिप के बराबर। ये NS जो है साइंक्रोनस स्पीड होती है, ठीक है, और ये 1 - S के बराबर होती है। ये ऑप्शन इसका बी जो है ना, ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जी, ये अगला क्वेश्चन हमारा कॉमनली यूज्ड AC मोटर फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इंडस्ट्री के लिए ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। ये बीच में मैंने स्किप इसलिए किए हुए हैं क्वेश्चन, ताकि जो बार बार क्वेश्चन आते हैं या बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं वो मैंने स्किप किए हुए हैं, जिनमें कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं, वो मैंने बार बार उसमें इंक्लूड किए, ऐड किए हैं, वो इस वजह से किए हुए हैं ताकि आपको वो याद रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। तो ये कहते हैं विन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर स्टैंड स्टिल द वैल्यू ऑफ स्लिप इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये बार बार आता है। तो कहते हैं जब रोटर रुका होता है, स्टैंड स्टिल होता है, रुका होता है, स्टैंड स्टिल मीन रुका हुआ, तो उसमें स्लिप की वैल्यू क्या आती है? वो स्लिप की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में इसमें डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है, वो देख लेना आप। अगला क्वेश्चन हमारा 36 कहता है, 36 में कहते हैं इन स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें 4 ऑप्शन उसने दिए हुए हैं स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें कहता है कि स्टार्टिंग टॉर्क वेरीज एज इनवर्स ऑफ लाइन वोल्टेज। बी पे कहते हैं द स्टैंड स्टिल द पावर फैक्टर ऑफ रोटर EMF इज यूनिटी। सी स्टार्टिंग लाइन करंट इज independent of line voltage. Rotor induced EMF have standstill varies as stator flux। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन जी हमारा 37, इस पे कहता है ए वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। तो ये इंडक्शन मोटर की ये जो है ना, ये रोटर के लिहाज से 2 किस्में हैं, 2 टाइप्स हैं। एक है जी वाउंड रोटर या स्लिप रिंग मोटर भी बोलते हैं, उसके रोटर पे स्लिप लगे होते हैं। रोटर इस तरह का रोटर होता है उसका, ठीक होता है। उसमें यहाँ पे ना 3 स्लिप लगे होते हैं, स्लिप रिंग इनको बोलते हैं। तो इसको जो है ना, ये इनको स्टार कनेक्टेड किया जाता है, तीनों स्लिपों को ना रेजिस्टेंस लगाई होती है। तो इसका मकसद होता है कि स्पीड कंट्रोल करना, ठीक है। तो जो दूसरी मोटर होती है, जो स्क्वायरल गेज रोटर इंडक्शन मोटर होती है, तो उसमें एक दफ़ा आपने मोटर बना ली तो फिर आप उसकी स्पीड को वेरी नहीं कर सकते, कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसका कम या ज़्यादा करने का ये हमारा फार्मूला है NS = 120F/P। तो जब मोटर बन जाए तो पोल तो आपने बना लिए, पोल फिक्स हो गया, अभी पोलों को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पोलों को कम करेंगे ना तो स्पीड क्या होगी? स्पीड इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक हो गया। तो जो फ्रिक्वेंसी को अगर हम कम करेंगे तो स्पीड कम होगी। तो आजकल एक हमारे पास मिलती है VFD, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, या उसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, जिसमें ऐसे होता है कि AC को DC में इसमें कन्वर्ट करते हैं, IGBT लगाते हैं, AC को DC में कन्वर्ट करते हैं IGBT के ज़रिए, फिर वो DC को दोबारा AC में कन्वर्ट करते हैं, और इन्वर्टर भी उसको बोलते हैं, VFD भी बोलते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में ये वो लगा के इन्वर्टर इसकी मोटरों की स्पीड कंट्रोल करते हैं, ठीक हो गया।
ये VFD पे इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ये क्या होता है। ठीक, चलो जी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 37 जो है ना, ये था ए वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर कैन बी डिग्नाई फ्रॉम स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर बाय ऑपरेशन ऑफ स्लिप रिंग होते हैं। ठीक है, स्क्वायरल गेज जो रोटर होता है ना, ऐसे रोटर होता है स्क्वायरल गेज, ये रोटर है तो ये पिंजरा टाइप इस तरह उसमें बने हुए हैं। ठीक है, उसको स्क्वायरल गेज कहते हैं, पिंजरा स्क्वायरल गेज, ये रोटर होता है। ठीक है, इसके ये रोटर होता है। जो तो स्लिप रिंग मैंने अभी आपको बताता है, उसके 3 स्लिप लगे होते हैं। ठीक है, उसको स्लिप रिंग कहते हैं। ये इसलिए लगाते हैं कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक हो गया। तो अभी हम अगला क्वेश्चन है हमारा 38, कहता है ड्रैग ऑनलाइन स्टार्टिंग करंट एज कंपेयर विद स्टार डेल्टा स्टार्टिंग करंट इज अप्रोक्सीमेटली। तो ये अभी हम यूज़ करते हैं, अक्सर आपने देखा 5 केवी मोटर होती है। 5 केवी मोटर से जो ऊपर वाली जो मोटरें होती हैं उनमें हम अक्सर यूज़ करते हैं वो स्टार डेल्टा स्टार्टर हम इस्तेमाल करते हैं। जो 5 केवी से कम की जो मोटरें होती हैं उनमें उनको हम DOL मतलब डायरेक्ट DOL स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। जो 15 केवी 50 केवी से ऊपर होती है उनमें हम ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये 3 तरीके होते हैं मोटरों को क्या करने के, स्टार्ट करने के। ठीक है, तो इसमें ये कहता है, तो 3 तरीके होते हैं जी, मैंने आपको बताया। एक होता है DOL, दूसरा होता है जी स्टार डेल्टा, और तीसरा होता है जी ऑटो ट्रांसफार्मर। तीसरा ऑटो ट्रांसफार्मर। और आजकल ये एक और भी है, वो मैंने अभी आपको बताया VFD या इन्वर्टर, उसके ज़रिए भी वो स्पीड को वेरी करते हैं। ये 4 तरीके अभी वो भी यूज़ करते हैं। तो इसमें आप अगर आप DOL के ज़रिए अगर मोटर को लगाएंगे तो स्टार डेल्टा के ज़रिए अगर आप मोटर को लगाएंगे तो 3 टाइम जो है ना कम करंट लेगी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, 3 टाइम्स कम करंट लेगी, क्योंकि मोटर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट लेती है। तो उसको लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा लगाते हैं, स्टार डेल्टा। ठीक है, स्टार डेल्टा। पहले मोटर को स्टार में चलाते हैं। ठीक है, ये हमारी मोटर होती है, इसके कितने टर्मिनल होते हैं, 6 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, 6 टर्मिनल होते हैं। और यहाँ पे हमारे 3 कॉन्टेक्टर होते हैं। ये मैन होता है, ये मैन, इसमें मैन ये लगा देते हैं 3। ठीक हो गया। ये हमारा जो कॉन्टेक्टर होता है ये वाला, ये कर लें जी, ये कर लें जी, ये 3 फेज सप्लाई आती है। 1 मिनट में आपको सही तरीके से समझाता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास देख लें, अभी अब मैंने आपके लिए एक सिंबल लेके आया हूँ स्टार डेल्टा की। तो ये हमारे पास देखें, ये एक कॉन्टेक्टर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। और ये जो है क्या नाम है, ये मोटर है। मोटर के ये देखें W1 V1, ये मोटर है हमारी, इसमें 6 टर्मिनल होते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें इस तरह होता है कि मोटर को पहले स्टार में चलाते हैं, ये कॉन्टैक्टर बंद होता है। ठीक है, ये टाइमर लगा होता है। ठीक है, टाइमर लगा होता है। टाइमर क्या करता है, पहले जो है ना इसको बंद करता है और स्टार वाले को और मैन को ऑन करता है। ठीक है, तो मोटर जो है ना पहले स्टार में चलती है। ये देखें, इसकी तीनों वाइंडिंग को हमने शार्ट करके स्टार में किया होता है। इस तरह ये स्टार आपको कनेक्शन समझ आते होंगे, ऐसे होता है। तो डेल्टा इस तरह का क्वेश्चन कनेक्शन होते हैं। ठीक है, डेल्टा पहले मोटर को स्टार में चलाते हैं। जब 80 to 70 to 80% स्पीड पकड़ ले मोटर, तो फिर वो क्या करता है, हमारा जो टाइमर होता है वो क्या करता है, इसको डिस्कनेक्ट कर देता है और इन दोनों को कनेक्ट कर देता है, इन दोनों कॉन्टैक्ट कर। तो फिर मोटर हमारी चलती है, डेल्टा में चलती है। ठीक है, तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर की ये पूरी
वो डायग्राम है और ये पूरा कनेक्शन है। ये 3 फेज सप्लाई आती है देश मैन में, पहले उसमें आती है 3 फेज सप्लाई, फिर इधर से ज्वाइन करके फिर दूसरे में आती है, और फिर इधर से 3 तारें ये देखें V1 W1 V1 और U1 में लगाते हैं मैन वाली जो होते हैं, ठीक है। और जो दूसरी आती है ये इस तरह, तो इनका कनेक्शन इस तरह करते हैं। जो रेड तार है ना, ये देखें रेड यू में लगती है, ये देखें रेड U1 में लगती है, और दूसरे जो होती है वो लगती है V2 में लगाई। मतलब ये कनेक्शन आमने सामने दोनों तारें ना हो, ठीक है। मतलब ये देखें ये आमने सामने ना हो, वरना आपकी मोटर जल जाएगी। इन कनेक्शन का बड़ा ख्याल करना है। W1 V1 U1 इनमें आपने मैन कंडक्टर के लगाते हैं V2 U2 और W2, ये दूसरी कॉइल की दूसरे जो टर्मिनल होते हैं उनमें ख़ास ख्याल रखना है कनेक्शन का। इस तरह के कनेक्शन होते हैं देखें। फिर ये जब कंडक्टर बंद होता है ना, तो इधर से सप्लाई आती है, यहाँ से मोटर को सप्लाई मिलती है इधर से। ओके, ये देखें स्टार, यहाँ पे स्टार ऐसे स्टार बन जाता है, इस तरह बन जाता है। जब टाइमर इसको ऑफ करता है, टाइमर क्या करता है, ऑफ कर देता है इसको टाइमर ऑफ करता है, तो फिर ये कनेक्शन बन जाता है डेल्टा, ऐसे बन जाता है, ठीक हो गया। इस तरह का कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। ये इस तरह बन जाता है, ये स्टार डेल्टा है। क्वेश्चन है जी हमारा 39, द एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर इज एक्सपेक्टेड टू बी इन रेंज। तो ये इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी होती है ये 80 to 90% होती है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू इनपुट बटे आउटपुट, पी एन बटे पी पावर आउट, ये एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, ठीक है। और अच्छा, जब हम मोटर की जो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V I cos थीटा, ये 3 भी होता है, सॉरी 300, ये 3 फेज़ के लिए V I cos थीटा, और यहाँ पे एफिशिएंसी भी होती है, ठीक है। जब अपने करंट अगर आपने निकालना होता है तो I इज इक्वल टू P आवर 3 V cos थीटा और एफिशिएंसी, ठीक है। अभी हम निकालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 15 kV की मोटर है, तो हम आई इज इक्वल टू यहाँ पे 15,000 वाट, 15 kV को 15,000 वाट में करेंगे। आवर 300 की जगह, ये इसको 300 की जगह 1.73 होता है। वोल्टेज हमारे पास 440 होते हैं, और कास थीटा हमारे पास होता है 0.8 होता है। और एफिशिएंसी हमने निकालनी है, तो एफिशिएंसी जब हम निकालते हैं तो 90 to 80% हम 0.9 करते हैं, 90 to 80%, या 0.8 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह जो है ना, इन सब को अगर एलसी में डाल के आप इसकी करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगला हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 40। ये कहता है जी, इन ऑन इंडक्शन मोटर इफ़ द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ रोटर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स नॉर्मल वैल्यू, द टॉर्क विल। तो टॉर्क भी हाफ हो जाता है, ठीक है। जब फ्लक्स हाफ होता है तो टार्क भी इसका हाफ होता है। तो टार्क का फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया है, वो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव इन केस एयर गैप लेंथ ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड। तो इसमें पावर फैक्टर जो है ना वो रिड्यूस होगा, ठीक हो गया। एयर गैप रिड्यूस करेंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो एयर गैप क्या होता है, ये आपका रोटर है और ये आपका स्टेटर है। ये रोटर स्टेटर के दरमियान जो गैप होता है इसको
एयर गैप कहते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक टू बी द फुल लोड पावर फैक्टर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो पावर फैक्टर होता है फुल लोड करंट पे, तो ये 0.8 लैगिंग होता है। जहाँ पे भी इंडक्टर लोड होता है, इंडक्टर लोड, वहाँ पे पावर फैक्टर क्या होता है, लैग करता है। और जहाँ पे कैपेसिटर लोड होता है वहाँ पे पावर फैक्टर क्या होता है, लीड करता है। ठीक हो गया। तो इंडक्शन मोटर में जितना भी होता है वो इंडक्टिव लोड होता है। ठीक है, इसलिए पावर फैक्टर क्या करता है, 0.8 लैगिंग करता है फुल लोड करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है 43, नो लोड पावर फैक्टर ऑफ आ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज एक्सपेक्टेड टू क्लोजर। तो जो नो लोड करंट होता है, नो लोड पावर फैक्टर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये होता है जी बी 0.2। नो लोड में 0.2 लैगिंग होता है और फुल लोड पे 0.8 नो लोड पावर फैक्टर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज एक्सपेक्टेड टू, ये 0.2 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे कहता है कि फुल लोड करंट ऑफ इंडक्शन मोटर इज 20, द नो लोड करंट में बी एक्सपेक्टेड टू। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा 6 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर, ये डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से वो कहते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी मोटर है जिसका पावर फैक्टर सबसे कम होता है। 5 HP मोटर है, उसका 750 RPM है, मतलब स्पीड उसकी 750 है, 1500 RPM है, और 20 HP 750 RPM है, और 20 HP 1500 RPM है। तो ये कहता है कि इनमें से कौन सी ऐसी मोटर है जिसका पावर फैक्टर कम होता है। तो ये 5 HP 750 RPM की जो मोटर होती है इसका पावर फैक्टर कम होता है। इन टर्म ऑफ स्लिप, द रेशियो रोटर कॉपर लॉस ओवर रोटर आउटपुट, तो ये बराबर होता है बी एस ओवर 1-S के बराबर होता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इसमें पोल चेंजिंग, चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, कैस्केड कंट्रोल, इन ये सारे इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपको बताया NS इक्वल टू 120F/P। तो फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा करेंगे स्पीड कम ज़्यादा होगी, पोल को कम ज़्यादा करेंगे तो स्पीड वेरी करेगी। कैस्केड पे ये तीनों मेथड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इन केस ऑफ द सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर रिड्यूस टू हाफ। तो ये कहता है कि हम जो है ना सप्लाई वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी क्या करेंगे, उनको कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। तो उसका क्या आएगा, 4 ऑप्शन है। एयर गैप फ्लक्स विल रिड्यूस टू हाफ, स्लिप, बी पे आता है स्लिप विल इंक्रीज, सी पे द मैक्सिमम टॉर्क विल रिमेन अनचेंज, और डी पे आता है द मोटर विल स्टार्ट क्रॉस। तो इसका आंसर है सी, द मैक्सिमम टॉर्क विल रिमेन अनचेंज। इसका आंसर आ गया, इसका आंसर सी आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 49 पे कहता है इन ऑर्डर, 49 पे कहते हैं इन ऑर्डर टू रन ऑन इंडक्शन मोटर ऑन सिंक्रोनस स्पीड, जब
हम मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे चलाते हैं तो क्या होता है, उसमें उसने आगे हमें दिया हुए हैं कितने 4 ऑप्शन दी हुई हैं। पहले कहते हैं लोड मस्ट बी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। बी पे कहता है फ्रैक्शन एट बेयरिंग मस्ट बी रिड्यूस हो जाएगी। सी पे कहते हैं EMF मस्ट बी इंजेक्ट इन द रोटर इन फेज विद रोटर EMF। डी पे कहते हैं EMF मस्ट बी इंजेक्ट इन द रोटर इन अ फेज अपोजिट टू द रोटर। तो इसके 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो गया जी हमारे पास सी, EMF must be injected in the rotor in phase with rotor EMF।